बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम राय नूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एडीपी प्रोग्राम है और बुक है ये डॉक्टर जुल्फ़कार अहमद बोरा साहब की, और सब्जेक्ट है बीएमएस, चैप्टर 4 है, क्वेश्चन 23 है। तो इसी प्लेलिस्ट में चैप्टर 4 एंड 5 में ये क्वेश्चन पड़ा होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन 23 में क्या पूछ रहे हैं, उन्होंने इसमें 3 बातें पूछी हैं। कैलकुलेट मीडियन, लोअर एंड अपर क्वार्टाइल्स। ठीक है, अब ये कैटेगरी उसी तरह से चल रही है जैसे अभी क्वेश्चन 22 भी इसी कैटेगरी का क्वेश्चन है। तो क्लासेस दे दी हैं, फ्रिक्वेंसी दे दी हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब भी क्लासेस और फ्रिक्वेंसी दी हो, क्लासेस को आपने मेनली देखना है कि क्या वो ओवरलैपिंग क्लासेस हैं या नॉन ओवरलैपिंग है। अब जैसे यहाँ से पता चल रहा है कि ये जो फर्स्ट क्लास है 60 से 65 है और अगली क्लास जो है वो 66 से स्टार्ट हो रही है, 66 से 71 पे एंड हो रही है। फिर जो थर्ड क्लास है वो 72 से स्टार्ट होके 77 पे एंड हो रही है। यानी कि जो क्लास जिस नंबर पे एंड हो रही है उससे अगले नंबर से अगली क्लास स्टार्ट हो रही है। जैसे 65 से अगला नंबर 66, फिर 71 से अगला नंबर 72, 77 से अगला नंबर 78 से स्टार्ट हो रही है। तो अगर इस तरह की क्लासेस दी हों क्वेश्चन में तो इनको हम नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस बोलते हैं। तो नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस अगर दी हों और हमने मीडियन फाइंड करना हो, और बल्कि नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस में क्लास बाउंड्रीज बनाना जो है वो मस्ट है। ठीक है, चाहे हमने मीडियन फाइंड करना हो, चाहे हमने मोड फाइंड करना हो। जैसे आपको जो नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस नज़र आए तो आपने इसकी क्लास बाउंड्रीज बनाना स्टार्ट कर देनी है। अब क्लास बाउंड्रीज कैसे बनानी है, एक कॉलम हमने अब क्लास बाउंड्रीज का बनाना है। अब देखें तो 66 माइनस 65 करें तो 1 आता है। आपने इनको जो डिफरेंस है ना इनका जस्ट देखना है। जैसे 72 माइनस 71 करें तो 1 आता है, 78 माइनस 77 करें तो 1 आता है। यानी कि 66 माइनस 65 किया तो 1 आया। आपने इसका हाफ करना है, यानी कि 1 डिवाइड बाई 2 करें तो 0.5 आया। अब ये जो 0.5 है वो आपने फर्स्ट जो लोअर लिमिट है उसमें से माइनस करते जाना है और अपर लिमिट में आपने ऐड करते जाना है। जैसे 60 में से आप 0.5 माइनस करो तो ये बनेगा 59.5, और 65 में आप 0.5 ऐड करो तो ये बनेगा 65.5। इसी तरह 0.5 जो है वो 66 में से माइनस करें तो ये बनेगा 65.5, और 71 में जब ऐड किया तो 71.5। क्लियर। फिर इसी तरह थर्ड जो क्लास है 72 में से हम 0.5 माइनस करेंगे तो 71.5, फिर 77 में 0.5 ऐड किया तो 77.5। ओके, अब जो है अब इसी तरह से सारी जो क्लास बाउंड्रीज़ हैं वो मैं लिखता जाता हूँ और बोलता नहीं हूँ, ताकि आप लोग ज़्यादा कुछ इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाती है। तो मैं ये सारी लिख रहा हूँ। 83.5, 89.5, आहिस्ता से बोल लेता हूँ है, तो क्योंकि प्रोफेसर जो है ना वो चुप नहीं करते। 95.5 और 105.5, फिर है बेटा 105.5 से 107.5। ठीक है, ये सारी जो क्लास बाउंड्रीज़ हैं वो हम बनाते जा रहे हैं। 113.5, 119.5, फिर है जी 119.5 से 125.5। ठीक है, इसी तरह 125.5 से 131.5, और ये आ जाएगा 131.5 से 137.5। क्लियर। अब क्लास बाउंड्रीज तो फाइंड कर लें, समीशन एफ भी हम सबको ऐड करके लिख लेते हैं। 14 + 18 + 20, और समीशन एफ जो है वो क्या बनेगा, इन सबको ऐड करें
तो ये बन जाएगा 440 यानी कि 440। ओके, अब हमने मीडियन फाइंड करने के लिए और उसके बाद जो है लोअर एंड अपर जो क्वार्टाइल्स हैं उनके लिए भी हमें एक सी की ज़रूरत पड़ती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको पता है कि कैसे लिखते हैं। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज़, फिर 14 में आपने 18 को ऐड करके लिखना है। 14 + 18 आ जाएगा 32। फिर आपने 32 में 20 ऐड करना है तो आ जाएगा 52। 52 में 22 ऐड करें तो 74। 74 में 35 ऐड किया तो 109। फिर इसी तरह बेटा 109 में 46 ऐड किया तो 155। 155 में 67 ऐड किया तो 222। 222 में 55 ऐड किया तो 277। 277 में 46 ऐड किया तो 323। 323 में 43 ऐड करें तो 366 बनेगा। 366 में 32 ऐड किया तो 398 बनेगा। 398 में 24 ऐड किया तो 422 बनेगा। और 422 में 18 ऐड किया तो 440 बनेगा। क्लियर। अब आपको क्लास बाउंड्रीज कैसे बनी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड की है, उम्मीद है कि आपको पता चल रहा होगा। अब आते हैं जी, मीडियन फाइंड करना है तो सबसे पहले तो हमें इसकी मीडियन क्लास का पता होना चाहिए। ओके, तो मीडियन के लिए हम फार्मूला लगाते हैं। मीडियन L + H/F और 50% ऑफ n होता है ना, यानी कि 50% 1/2 होता है बेसिकली, तो n/2 - c आ जाएगा। अब n जो है ये समीशन f के इक्वल होता है और ये हमारे पास है 440। और n/2 से अब हम पता लगाएंगे कि मीडियन क्लास बेसिकली कौन सी है। मीडियन क्लास तो 440 को डिवाइड बाय 2 किया तो आया 220। 220 को बेटा आप कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखें जाकर कि ये किस क्लास में लाई कर है। जैसे 155 से आगे आए तो 222 है, 220 इस क्लास में लाई कर है। तो इससे हमें पता चल गया कि ये मीडियन क्लास है। और इसको आप इस तरह से हाईलाइट कर लिया करें पेपर में मार्कर के साथ ना, और साथ में मेंशन भी किया करें कि ये जो है ये इसकी मीडियन क्लास है। साथ में आपने मार्कर के साथ ऐसे मेंशन करना है ताकि टीचर को पता लग जाए। अच्छा बेटा, अब ये जब मीडियन क्लास है तो इसमें जो अब L की वैल्यू है वो आपने क्लास बाउंड्री वाली लिखनी है, क्योंकि ये क्लासेस अब आगे क्लास बाउंड्रीज में जब कन्वर्ट हो गई तो अब आपने इसको डिस्कस करना है। अब यहाँ पे जो L की वैल्यू आएगी वो 95.5 आएगी, 95.5 आएगी। और जो H है वो आ जाएगा 101.5 माइनस 95.5 किया तो H की वैल्यू यहाँ पर 6 आ गई। और जो F है बेसिकली F वो ये मैक्सिमम जो फ्रिक्वेंसी है 67, मतलब ये वाली फ्रिक्वेंसी मीडियन क्लास की जो फ्रिक्वेंसी होगी वो F है बेसिकली 67। और क्या चाहिए, और हमें C चाहिए। तो मीडियन क्लास के ऊपर वाली जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी 155, ये है C की वैल्यू बेटा। ओके, सारी वैल्यूज़ लिख ली। L की वैल्यू लिख ली 95.5, H जो है वो 6 आया है, F 67 है और C की वैल्यू 155 है जी। ओके, अब हमने इसको सोल्व करना है, फार्मूले में पुट करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा मीडियन, लिखाई कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन चलें फार्मूला जो है ना चलें गुजारा कर रही है। 90 L की जगह पे 95.5 लिखा, H की जगह पे 6 लिखा और F की जगह पे जो है वो 67।
और n की जगह पे लिखें 440/2 या n/2 की जगह पे डायरेक्ट 220 भी लिख सकते हैं। और c की वैल्यू है 155। इसको सॉल्व कर लें। इसको बेटा सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास, पहले 440/2 करें 220 आया, फिर माइनस करें 155 तो 65 आया। बजाय कि गलती हो जाए आप इसको एक दो स्टेप बढ़ा लें। ठीक है बेटा 65। अब 65 को 6 से करें मल्टीप्लाई, 95.5 वैसे आया। इसको मल्टीप्लाई किया 6 के साथ तो 390 आएगा। 390 को 67 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 5.8209। और इसमें अब ऐड कर लें, प्लस कर लें 95.5 तो ये आ जाएगा हमारे पास 101.3209। ये आया है बेटा मीडियन। आप इसको 101.32 भी लिख सकते हैं, 4 डेसिमल प्लेस तक भी लिख सकते हैं, 2 डेसिमल प्लेस तक भी लिख सकते हैं। मैं ये कहता हूँ कि जब आप कॉलम बना रहे होते हैं ना, इधर वैल्यूज़ आप लिख रहे होते हैं लॉग वाली या जैसे डिवीजन वाली, तो फिर आप 4 डेसिमल प्लेस तक लाजमी लिखें, 4 डेसिमल प्लेस तक। और फाइनल जो आंसर है वो चाहे आप 2 डेसिमल प्लेस तक भी लिख लें तो कोई हर्ज नहीं है। अच्छा जी, अब बात आती है, हमने फाइंड करना है लोअर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल जो होता है बेसिकली वो 25% होता है पूरी फ्रीक्वेंसी का ना, लोअर क्वार्टाइल। अब इसका जो फार्मूला है ये आपको पता है कि इसको हम Q1 से डिनोट करते हैं और ये L+H/F। लोअर क्वार्टाइल 25% होता है पूरी फ्रीक्वेंसी का ना, 25% ऑफ n। तो 25% आपको पता है कि परसेंट ख़त्म करेंगे तो 25/100, और 25/100 क्या होता है 1/4, इसलिए यहाँ पर n/4 आता है बेसिकली, और माइनस c। अब n/4 से आपने चेक करना है कि लोअर क्वार्टाइल वाली जो क्लास है, लोअर क्वार्टाइल क्लास वो कौन सी है। तो n आपको पता है कि समेशन f के इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा 440/4 110। अब 110 देखें किस क्लास में लाई कर रहा है, तो 110 जो है वो इस क्लास में, 109 से आगे जाएंगे तो 110 इस क्लास में लाई कर रहा है। तो ये बेसिकली इसको आप क्लास के ऊपर मेंशन करें कि ये जो है ये लोअर क्वार्टाइल है, यानी कि ये Q1 वाली क्लास है, इसको आप Q1 कह लें। ओके Q1, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें तो हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ मिल रही हैं। हमें हमारे पास इसमें Q1 में जो L की वैल्यू होगी क्या होगी 89.5, 90 नहीं होगी। मैंने पहले बोला जो क्लास बाउंड्रीज हैं वाली क्लासेज हैं वहाँ से आपने L की वैल्यू लोअर क्लास और फ्रीक्वेंसी बतानी। तो यहाँ पे जो L की वैल्यू है बेटा ये आ जाएगी 89.5, F जो है ये आ जाएगा 95.5, सॉरी H जो है H 95.5 माइनस 89.5 करेंगे तो ये भी जो H है यहाँ पे 6 आ जाएगा। और इसका जो F है लोअर क्वार्टाइल की जो फ्रीक्वेंसी है ये 46 होगी। और क्या चाहिए, और C कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो इससे ऊपर वाली जो 109 है ये बेसिकली C की वैल्यू। क्लियर, ये C की वैल्यू है। अब ये सारी वैल्यूज़ फार्मूले में पुट करें और इसको सोल्व कर लें। तो देखिएगा Q1 वाला फार्मूला लगाएं, L की जगह पे लिखें 89.5, H की जगह पे लिखें 6 और F की जगह पे लिखें 46, N की वैल्यू है 440/4 और C की वैल्यू हमारे पास 109। इसको सोल्व करते हैं।
ये आ जाएगा बेटा 440 डिवाइड बाय 4 किया तो 110 आएगा। 110 में से 109 माइनस किया तो 1 आएगा। तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें 6 ही आता है। तो 6 डिवाइडेड बाय 46 करें तो ये आ जाता है 0.1304। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं प्लस 89.5 तो ये आ जाएगा 89.6304। ये आ गया है बेटा Q1 लोअर क्वार्टाइल की वैल्यू। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी, ठीक है ना। इसी तरह अब चलते हैं अपर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल जैसे यहाँ पर n/4 है तो उसमें 75% होता है बेसिकली अपर क्वार्टाइल, 75% ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी। तो 75% को परसेंट ख़त्म करो 75/100, फिर 25 पे कट करो तो 3/4 बनता है। तो अपर क्वार्टाइल Q3 जो है वो मैं यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ, ये देखिएगा। तो यहाँ पे फार्मूला लिखता हूँ, अपर क्वार्टाइल, इसको हम Q3 से डिनोट करते हैं। तो L+H/F यहाँ पे आएगा 3n/4 और माइनस C। अब आपको 3n/4 से पता लगाना है कि अपर क्वार्टाइल क्लास कौन सी है, ये बहुत ज़रूरी है। अपर क्लास जो है अपर क्वार्टाइल वाली क्लास कौन सी है। जैसे पहले हमने लोअर क्लास वाली क्लास लोअर क्वार्टाइल की क्लास तलाश की थी, इसी तरह अपर क्वार्टाइल की क्लास के लिए हम 3n/4 और n आपको पता है कि समीशन f के इक्वल होता है। यहाँ पे भी चाहे आप लिख लें कि n जो है वो समीशन f के इक्वल होता है। तो 3 × 4 40/4 ये 110 आया। 110 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 330 आ गया। अब आपने टेबल में जाकर देखना है कि ये 330 है ये किस क्लास में लाई कर रहा है, देखते जाएं। 330 323 के बाद 330 अब इस 366 वाली क्लास में लाई कर रहा है। यानी कि ये जो बेटा क्लास है ना, ये वाली ये वाली क्लास, ठीक हो गया। यानी कि ये नंबर बनता है 10th नंबर वाली क्लास जो है ये Q3 है। आप इसको लिख सकते हैं कि ये Q3 है, या अपर क्वार्टाइल क्लास भी लिख सकते हैं आप। अपर क्वार्टाइल क्लास लिख लें या Q3 क्लास लिख लें और Q1 क्लास लिख लें, ठीक है। ज़रा जगह कम है तो आप लोअर क्वार्टाइल क्लास और अपर क्वार्टाइल क्लास ही लिख लें, वर्ड में तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, अब इसमें आप देखें तो L की वैल्यू क्या बनेगी, ये बनेगी क्लास बाउंड्री वाली 113.5, फिर जो H है वो 119.5 में से 113.5 माइनस कर देंगे, F इसका आ जाएगा 43 और C जो है इससे ऊपर वाला C यानी कि 323 जो है ये C की वैल्यू बनेगी। तो ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पे लिखते हैं और इसको जो है वो हम कंप्लीट करते हैं। देखिएगा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हमारे पास L की वैल्यू है 113.5, H जो है वो 119.5 माइनस 113.5, तो H जो है यहाँ पर 6 है और उसके बाद जो F है इसका वो 43 है। बाकी सारी वैल्यूज़ हमें पता है। और C की वैल्यू इससे ऊपर यानी कि 323 है। ये सारी वैल्यू जो है वो फार्मूले में पुट करें और सॉल्व कर लें, ठीक है। फार्मूले में पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं जी। Q3 इज इक्वल टू L की जगह पे लिखा 113.5, H की जगह पे लिखा 6, F की जगह पे 43, 3 × 4 40/4 और C की जगह पे लिखा 323। इसको बेटा जी सोल्व करें आप कैलकुलेटर से। ये आ जाएगा 3 × 4 40 डिवाइडेड बाय 4
330 आया। 330 में से माइनस किया 323 तो 7 आया। 6/43 इंटू 7, 6 7 ज़ार 42 किया तो 42 को डिवाइड किया हमने 43 के साथ, तो ये आ जाएगा 0.97 और 67। इसमें ऐड कर लें, ऐड किया 113.5 के साथ, तो ये आ गया 114.4767, या आप इसको 114.48 भी लिख सकते हैं। क्लियर। तो इस तरह से हमने जो Q1 है Q3 ये फाइंड किए और उसके बाद मीडियन फाइंड किया था पहले। तो इसका आप स्क्रीनशॉट बनाना चाहते हैं तो बना लें बेटा, सही है। ओके जी, उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी, या आपको ऐसे ही लग रहा होगा जैसे आप मेरे पास बैठ के पढ़ रहे हैं, सही है। तो ये देख लें जी, इसका जो है ना स्क्रीनशॉट बना लें आप लोग। ओके जी, तो इसको बेटा पढ़िएगा, उम्मीद है कि आपको समझ आ रही है, और अल्लाह करे आपको इससे फ़ायदा हो। बाकी अपना बहुत ख्याल रखें, मेहनत करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ बेटा।